अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गुज़िश्ता दिनों एक खबर ने अखबारात में, टेलीविज़न मीडिया पे अपनी जगह बनाई और यह खबर सुनकर, पढ़कर, देखकर मुझे यकीन हो गया कि हम वाकई एक ऐसी इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं जहां कोई मर्द का बच्चा भी कानून नामी चिड़िया के शिकंजे से बाहर नहीं है। मुझे ये पढ़ के, सुन के, देख के यकीन हो गया कि इस एक मुमलिकत में जहां मैं रहने की अदाकारी फरमा रहा हूं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, इस एक जगह पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कानून के दायरे इख्तियार से बाहर हो। खबर बड़ी मज़ेदार है, आप सुनेंगे तो खुद आपको भी इसी किस्म के एहसासात का सामना होगा। खबर सुनिए और सर धुनिए। खबर बता रही है, फैसल मस्जिद के अहाते में रेड़ी लगाने वाले रेड़ीबान को 3 माह कैद और जुर्माने की सजा। जी, रह गए ना हैरान परेशान मेरी तरह? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए के स्पेशल मजिस्ट्रेट की जानिब से फैसल मस्जिद के अहाते में कुल्फी की रेडी लगाने वाले रेडीबान को 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करते हुए वकील को दूसरा एतराज दूर करने की हिदायत कर दी। रेडीबान है फरमानुल्लाह, जिससे यह गलती हो गई कि उसने रेड़ी का ठेला लगाया और वो भी इस्लामाबाद में, और वो भी फैसल मस्जिद में। वकील साहब फरमाते हैं कि कुल्फी की रेडी लगाने पर सीडीए स्पेशल मजिस्ट्रेट ने जालिमाना फैसला किया, रेडी लगाना कोई जुर्म नहीं। लो, जस्टिस साहब क्या कहते हैं जरा आप ये सुनिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म है। जुर्म क्यों नहीं है? आपके घर के आगे कोई रेडी लगा दे तो क्या जुर्म नहीं है? 3 माह की सजा तो फिर भी बहुत कम है, ज्यादा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं जस्टिस साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं बिल्कुल ये सोचता हूं कि जस्टिस साहब ने जो कुछ भी कहा है वो ऐन होशो हवास में कहा है, और हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी इस बात पर तन मन धन से लब्बैक आमन्ना सदकना कहना चाहिए। इसे कुल्फी वाले की 7 पुश्तों को इस एक हिमाकत की सजा देनी चाहिए। गोया गजब खुदा का इस मुल्क की अदालतों को शर्म नहीं आ रही। इन जजेस को अपने ही गंदगी में डूब मरना चाहिए, इन बेशर्मों को। जिस मुल्क में मलिक रियाज, मैंने पहले भी कहा था, बहरिया टाउन का नाम इस्तेमाल कर रहा है, बहरिया का नाम इस्तेमाल कर रहा है, ये फौजी जो जरा जरा सी बात पे आंख दिखाने पे आ जाते हैं आम आदमी को, मलिक रियाज की तरफ देखते हुए इनकी फूंक सरकती है। ये अदालतें मलिक रियाज की तरफ देख नहीं सकती। मलिक रियाज इनकी मां बहन एक कर देगा। जजेस भी सुनते हैं मेरा आरफीन नामा, उनसे दरखास्त है कि मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करके देख लें। इस मुल्क में लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपना बीपी क्यों हाई कर लेते हैं, आप अपना टेम्पर क्यों लूज कर लेते हैं। तो मैं और क्या करूं, मेरे बस में और क्या है मुझे बताएं। पहले भी मेरे बस में कुछ नहीं था, मैं चीखता चिल्लाता रहता था, अपने प्रोग्राम से मेहमानों को बेइज्जत कर करके भगाता था, और आज भी मेरे हाथ में बस इतना ही है, दस्ते कुदरत में। इसके अलावा मेरे पास और है कुछ नहीं ना। अपने जिंदा जमीर होने का, अपने बाशऊर होने का फर्ज शायद मैं सिर्फ इसी तरह से चुका सकता हूं क्योंकि मैं डिसीजन मेकर नहीं हूं, वरना मैं सबसे पहले इन जजेस को जो है ना फांसी पे लटकाता इस्लामाबाद में। इसी अदलिया के सामने जो जज जिस अदालत में काम कर रहा है उसको उसी के सामने लटका दूं। इसी पार्लियामेंट के सामने मैं इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को फांसी दूं। इसी जीएचक्यू के सामने इन्हीं फौजियों को, ये जो आम गरीबों को देख करके फैलते हैं और मलिक रियाज से जिनकी फूंक सरकती है, ये जो आम आदमी के ऊपर चौड़े होते हैं, और इमरान खान ने इनकी कर रखी है। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या नहीं कहा। मतलब ये मुल्क है साला, इस तरह परचून की दुकान नहीं चलती जिस तरह से ये मुल्क चला रहे हैं। रेड़ी बान ने रेड़ी लगा ली फैसल मस्जिद के अहाते में, इंतहाई गलत काम है। जूते मारो, 10-15 दिन की जेल कर दो, 1000-2000 रुपए जुर्माना कर दो। रेड़ी बान है यार। अच्छा वो पथारे लगवा रहा है, चलो ठीक है, आपने उसको जो है वो निशाने इबरत बनाने का फैसला कर ही लिया। दूसरी तरफ भी तो देखो, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, फिर वही बात इमरान खान पे घूम के आती है। वहां किसी को हया नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और 500 मुकदमा जो है वो पेंडिंग होंगे इस वक्त। मुल्क की अदलिया में लाखों मुकदमा, 20 लाख तो पता नहीं किस जमाने में सुने थे मैंने,
20 लाख मुकदमा जिन अदालतों में पेंडिंग हो, वो इस किस्म के जाहिलाना, आजिलाना, तिफलाना, गैर मुहज्जबाना फैसले दे रही हैं। मतलब गजब खुदा का। आप अपने ही पैसे लेने के लिए जाएं, वेस्टर्न यूनियन पे चले जाएं, आपकी तस्वीर भी बनेगी, आपकी फला डॉक्यूमेंट, आपके फला सिग्नेचर उगता जाता है आदमी। आखिर तंग आकर के मैं पूछता हूं, भाई जरदारी वो सारे पैसे निकाल करके ले गया, कुछ उगाड़ लिया आपने? जवाब एक बैंक मैनेजर के पास बैठा था, मैंने बैंक अकाउंट मेरा किसी जमाने में पिछली कंपनी में, हाँ, वो बैंक अकाउंट मेरा इनएक्टिव हो गया था। मैंने वो एप्लीकेशन दी, मैंने कहा भाई उसको खोल दो, और काम उससे क्या होता था, सिर्फ बिल वगैरह जमा कराने का। तो वो जी यूं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मैंने बैंक मैनेजर का दरवाजा बंद करके ले ली। मैंने कहा भाई ये स्टेट बैंक को जरदारी नजर नहीं आ रहा था? वही खिजालत आमेज हंसी। मतलब साला जहां इतने बड़े बड़े मामलात हों कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को 6 माह की अबूरी जो है वो रिन्यूअल मिल गया, क्या इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस मुल्क की जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है। उखाड़ लोगे तुम कुछ कि इलेक्ट्रिक ने लाखों आदमियों का जीना, बल्कि करोड़ों आदमियों का जीना मुश्किल किया हुआ कराची में, और अवामी मफाद के खिलाफ नेपरा इसको बार बार जो है वो रिलीफ देता है। तो क्या इसमें फौजियों का हिस्सा नहीं होता? नाम लेके बात कर रहा हूं ना, नाम लेके बात कर रहा हूं ना। वर्दी वाले फौजियों का इस मुल्क में हिस्सा नहीं है हराम खाने में? ओह एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है। फौजी अगर हराम ना खाए तो किसी की मजाल है? सियासतदानों का इसमें कट नहीं है। बिल्कुल कल तक एएनपी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब हिस्सा ले रहे थे कि इलेक्ट्रिक में अपने चाचे मामों को भर्ती कराया हुआ था। इसके ऊपर बाकायदा मैं प्रोग्राम और व्लॉग दोनों कर चुका हूं। एएनपी, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तीनों ने कि इलेक्ट्रिक से भत्ता नहीं लिया। ओ यस, लिया है। जजिस की गोट नहीं दबती, जजिस को काम नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिक वालों से। जर्नलिस्टों को एक टके की वो फाहिशा, अल्लाह माफ करे, एंकर बनी फिरती है। फाहिशा लोगों के साथ सो करके वो करंट अफेयर एंकर बन गई। और ये रिकॉर्ड पे, ये रिकॉर्ड पे मेरी गाड़ी के ड्राइवर तक को पता था कि वो किसके साथ सोती है। तो क्या इस मुल्क की एजेंसियां झक मार रही हैं? वो नंबर 1 इदारा, उसको कद्दू नहीं पता है? पता है, काम भी तो लेना है ना। अब तुमसे मुझसे तो काम लेंगे नहीं, मैं काम करूंगा? मैं इतनी ऊंची आवाज में बात सुनूंगा? मैं तो एक ही तरह से बात सुनता हूं, किसी ने ठूड़ी पे हाथ लगा दिया हम लेट जाएंगे। हमारा तो मसला ही है, साला क्या करें। अभी पिछली दफा भी जो हमें आदमी दे के घेरा था, वो भी इसलिए अल्लाह रसूल की बातें करता था। वो अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल, उनको पता था ये आदमी उधर से चलता नहीं है, ये अल्लाह रसूल के नाम पे ब्लैकमेल होगा, बस मुझे अल्लाह रसूल से चला रहे थे। फिर उसके बाद जो मेरे साथ किया वो भी इसी तरह से मजलूम बना करके कि यार तरस खा लेगा और ये और वो। मुझे किसी आदमी ने कहा कि यार सर, और वो किसी आदमी कौन था, वो ऐसा ही कोई अपना वो एक चमचा था, मुझे उसने कहा कि सर आपको पता है आपको किस तरह से हम टैप करते हैं? मैंने कहा कैसे? कहने लगा सर मुझे पता है कि आप जो है हमदर्द आदमी है। अब मेरे बाद भी जो आदमी आपके साथ आके लगेगा ना, उसका कोई ऐसा मामला हम आपके सामने पेश करेंगे कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, और आप रहम खा करके उसको नौकरी दे देंगे और उसके बाद फिर वो हमारे लिए सारे काम आसान कर देगा। ये तो हाल। उनको नहीं पता कि मैं किस एंकर की बात कर रहा हूं, और उनको नहीं पता कि कौन कौन सी एंकर खवातीन का इस्लामाबाद में बाकायदा ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है। नाम लेके बात करते हैं ना, चलो एंकर कम्युनिटी में मौजूद कुछ खवातीन है जिनका बाकायदा एक प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क है इस्लामाबाद में, वो सप्लाई करती हैं। क्या इस अदलिया को नहीं पता? ओ भाई सबको सब पता है यार। खुद भी तो कभी मूड होता है, कभी बेगम मैके जाती है तो फोन कर देते हैं जरा भिजवा देना, तो फिर मैं नोटिस कैसे लूंगा? सो मोटो रेडी बान को आप निशान इबरत बना रहे हैं। मलिक रियाज की तरफ देखते हुए आपकी नानी मरती है। जजिस को एक्स-डीजी ऐसा ही असद दुर्रानी का केस सुनते हुए आपकी फूट सरकती है। साने 12 मई वालों को इंसाफ देते हुए आपकी जान जाती है। साने बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जो लोग जल गए, उनकी अरवा को, उनके अहले खाना को इंसाफ देते हुए आपको हया नहीं आती कि यार इनका भी कुछ हक है इंसाफ पर। सबसे बड़ी दुकान इस मुल्क में पार्लियामेंट के बाद अदलिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से कद्दू इंसाफ होता है? तालिबान साले ऐसे इंसाफ करते थे। 14 साल के लड़के को साला गवर्नर बनाया था। कागज के ऊपर लिखा नोट पे हाथ से कि ये नोट है इतने रुपए का, लोगों ने तस्लीम कर लिया।
रिट ये होती है, ये थोड़ी रिट होती है एटम बम बना करके हो तुम दुनिया के आगे लेटे हुए हो। मजे की बात यह है कि मुझे रहना भी इसी माशरे में, मुझे जीना भी इसी माशरे में पड़ रहा है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अजान शुरू हो गई। अल्लाह ताला बस इस मुल्क में रहने वालों पर, अल्लाह ताला मेरे मामलात पर रहम कर दे। परवरदिगार मुझे या तो इन सब चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन होना बंद हो जाए, मतलब मैं भी इन्हीं बेशर्मों बेहिसों जैसा आदि मुजरिम हो जाऊं कि जो कुछ भी है हंस करके सह लिया, या तो परवरदिगार इन सब मामलात में कोई हल फरमा दे परवरदिगार आलम। आमीन।